वैल्यू ऑफ ई फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिजन। तो देखो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको एकदम, कि आपका ये वही दो पार्टिकल, ये आपका वो है, जब वो कॉमन वैल्यू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया तो उस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम है, फिर वापस रिफॉर्मेशन होगा तो वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। तो ये डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन का टाइम इंटरवल है, जो यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली आपको बताने की कोशिश करी है बेटा। ठीक है, कि पहले यहाँ पर ये कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन जब जस्ट कांटेक्ट हुआ और जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो गई तब तक इनका डिफॉर्मेशन है। उसके बाद रिफॉर्मेशन है, जब इनकी वेलोस अलग अलग होते हैं, दूर एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, फाइनली v1 v2 स्पीड इनकी हो जाती है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम से आप ये कॉमन वेलोसिटी हमेशा निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटीज की टर्म में भी और इससे फाइनल वेलोसिटीज की टर्म में। देखिए आपको दिक्कत तो नहीं है इस तरह के मोमेंटम कंजर्वेशन? इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन और फाइनल मोमेंटम। तो जो आपकी ड्यूरिंग कोलिजन में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली स्टेज थी, वहां की कॉमन वेलोसिटी जो होती है वो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है आपका चेंज इन मोमेंटम। तो डिफॉर्मेशन वाला इम्पल्स कहाँ से कहाँ तक होगा? आपकी इनिशियल से जब तक कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम देखो, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन m2 कितना हो? m2 पर इम्पल्स कितना लगेगा? m2 का मोमेंटम माइनस m2 का इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम कितना? m2 इंटू वी माइनस m2 इंटू यू टू। तो कभी बेटा ऐसे पूछ लेना, कभी तो आप घबरा मत दो ना, ये क्या पूछ लिया इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। बहुत रेयर है, कोर्स में नहीं लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसा कुछ। ठीक है, बट कभी पूछ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का मीनिंग है m2v माइनस m2u2, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इसी तरह से आप m1 का देखो, m1 का क्या होगा? जेडी इस पर, अब देखो इस पर इस डायरेक्शन में लगा है तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में इम्पल्स होगा, तो डायरेक्शन में यही पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसलिए इस पर इसको मैं माइनस जेडी लूँ। ठीक है ना, अगर क्योंकि इसको जेडी बोला है तो अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही मैग्नीट्यूड का क्या कहला रहा है? माइनस जेडी। ठीक है, m1 का फाइनल मोमेंटम वही m1 इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो आप कैसे भी लिखो। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, दोनों सेम ही है। और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक। दोनों पे लिख लो, चाहे से आप m2 पे लिख दो। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस, कब शुरू हुआ रिफॉर्मेशन? जब दोनों की स्पीड v। ठीक है, तो v स्पीड यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, और यहाँ पर जो आपका डिफॉर्मेशन में फाइनल कॉमन स्पीड जो है वो क्या दे रही है? फाइनल मोमेंटम दे रही है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपने दोनों के लिए m2 और m1 दोनों के लिए लिख लिया है। ध्यान रखो बेटा, माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि m2 पर रिफॉर्मेशन इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगा, तो इस पर अपोजिट लग रहा है, तो इसलिए माइनस जे आर होती है। ठीक है, अब आप जे आर अपॉन जे डी करो, तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इससे लिख लो चाहे। देखो m2 कॉमन ले लो और इसमें से भी m2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा v2 माइनस वी अपॉन वी माइनस यू। ठीक है, एक ही पार्टिकल के लिए देख लो, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, और v की वैल्यू रिप्लेस कर दो इसमें, यहाँ से जो आपने v निकाला था ना, ये जो निकाला था, अगर v को आप इसमें रिप्लेस कर दोगे ना बेटा, ठीक है ना, v को रिप्लेस कर दोगे तो आपका इस तरीके का v2 माइनस वी1 अपॉन यू1 माइनस यू2 आ जाएगा। और इसी को न्यूटन ने क्या बोला था? ई बोला था। तो न्यूटन ने जो ई बोला था वो कुछ नहीं है, वो क्या है? इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का रेशियो क्या कहलाता है? ई कहलाता है। ठीक है ना, अगर आपके दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है? जितनी बॉडी डिफॉर्म होगी उतनी रिफॉर्म भी हो जाएगी, तो इसलिए वहां पर इलास्टिक कोलिजन में क्या बोला जाता है? E इज इक्वल टू 1 बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपसे कभी पूछ ले तो ऐसा नहीं कि आप हाथ खड़े कर दें, बोले नहीं आती नहीं हमें क्या पता, ऐसा मत करिएगा बेटा। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल पर कोलिजन में इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पे क्या, एक ही पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल पर इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का रेशियो क्या किसके बराबर आता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बराबर आता है। ये सब बाद में थ्योरी बनी है, जब आ गया ई के बराबर तो थ्योरी सही होगी। ठीक है, ई जो बताया था वो न्यूटन ने तो एक्सपेरिमेंट करके बताया था,
ठीक है ना। तो इसलिए वो न्यूटन का एक्सपेरिमेंटल लॉ कहलाता है कोलिजन का। उसने बता दिया था रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा, तो बाद में लोगों को निकला है, ठीक है, कि जब इस तरह का इम्पल्स डिफाइन हुआ, रेशियो बनाया, तब पता पड़ा कि इसको ई के बराबर आ रहा है। ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन। एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज कांस्टेंट फॉर टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है, मैंने ये कही आपको। ई इज इक्वल टू 1 तो दोनों इम्पल्स बराबर है। इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, इक्वल टू 0 मतलब रिफॉर्मेशन है ही नहीं, तो वो आपकी कैसी कोलिजन होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बनेगी। जब रिफॉर्मेशन है ही नहीं तो वही तो आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन थी। बताइए, जब रिफॉर्मेशन है ही नहीं तो वो आपकी किसकी डेफिनेशन थी, परफेक्टली इनइलास्टिक की डेफिनेशन थी कि नहीं? यस सर। बात क्लियर है एकदम सबको? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। इक्वल टू 0 तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0, 0 से 1 के बीच है तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इज लेस देन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेपरेशन। वाले हाँ बताओ बेटा, कुछ कह रहे हो? फर्स्ट वाले में इम्पल्स वाला इक्वल होगा ना? फर्स्ट वाले में दोनों इम्पल्स इक्वल है बेटा, बिल्कुल, तभी तो आपका ई इक्वल टू 1। ठीक है। और इसमें सर इम्पल्स इसकी काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी ना इलास्टिक कोलिजन में, बताओ। यस यस। हाँ, तो वही है आपकी इलास्टिक कोलिजन है। जब आपकी पूरी रिफॉर्म हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व थी, दोनों इम्पल्स भी बराबर थे, ई भी बनता। जो आपका इक्वल टू 0 था उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं थी, क्योंकि इन इलास्टिक बॉडीज की थी, क्योंकि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है। तो ई भी 0 है, 0 से 1 तक ही है। तो मैंने सारा बहुत क्लियरली लिख दिया, आपको कंफ्यूजन किसी भी तरह के नहीं होने चाहिए। ठीक है। इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन एंड इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन को लेके रेशियो इनका किसके बराबर होता है, स्मॉल ई के बराबर होता है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। कभी प्रोबेबिलिटी है कि ये रेशियो या स्टम्प में वो बात कर ले। ठीक है ना, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या होता है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, तो इन बातों में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बहुत कॉमन नहीं, कभी नहीं पूछा गया, बट कभी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आप पढ़ा दिया तो आपको आना चाहिए। ठीक है।